गुड मॉर्निंग बच्चे। एक्चुअली वो क्या है कि जो बच्चे का पास जैसे एग्जाम, हाफ साइड एग्जाम हुआ, कल प्री बोर्ड एग्जाम होगा, फिर बोर्ड एग्जाम होगा, तो अगर एग्जाम जैसे मैथमेटिक्स पेपर आपका आज है, सॉरी दो दिन बाद है, या 2 दिन गैप मिलता है, या 1 दिन गैप मिलता है, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा बुक पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे बोलते हैं सर पूरा बुक कैसे तैयारी करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको थ्योरी तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें मना नहीं करता, जितने फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, हम लोग डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं सोचा कि बच्चे को कुछ अपना एक्सपीरियंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बच्चा करे, और वो क्वेश्चन करे, बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्शन कर देता हूँ अपना एक्सपीरियंस से। हमें बोलते हैं 100% गारंटी, 100% गारंटी तो है ही, पर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो और सब सबसे बन जाएगा। इसलिए मैं हर एक एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन किया, किसी में 4 है, किसी में 5 है, तो और वो क्वेश्चन का फोकस करते हैं तो एक दिन में पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल खत्म हो सकता है। इंपॉर्टेंट मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे क्वेश्चन तो बहुत सारे आप करें, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिवीजन सब नहीं कर पाइएगा। अगर 2 दिन एग्जाम बचा है तो आपको रात दिन ये करना पड़ेगा। सिंपली बोर्ड आने वाला है, पूरा बुक आएगा, कैसे कीजिएगा उसमें। तो मैं प्लान क्या हो कि जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है 90% को उसी से आएगा। 90%, 100% कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा अगर आप इस पर ध्यान देंगे। तो हर एक एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस पर ज्यादा फोकस करें, और बाकी क्वेश्चन का अपने पढ़ सकते माने भी उसको रिटेन करें, तो आपका एक पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पूरा मार्क्स है। मैं सोचा हूँ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, आप उससे कलेक्शन पूरा करें। पूरा एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन रिवीजन में एक क्वेश्चन करने नहीं पाएगा। तो मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज मैं इंटीग्रेशन का जो है 7.2 एक्सरसाइज है, मैं 4 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, x3 - 1 और y3 x पावर 5। x2 - 1 को 3 मान लेंगे, और मुझे x पावर 5 को, इस x पावर 5 को आप लिख सकते हैं x³ - 1 का पावर 1/3 x³ into x² dx। x पावर 5 को मैं ब्रेक कर दिया, x³ into x²। अब x2 निकालने के कितना होगा, t + 1। अब x² dx से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dt हो गया। अभी हम रूट कर दिए, 1/3 बाहर आ गया, t की पावर t की पावर 1/3, x2 कितना हुआ t + 1, और x² यहाँ हो गया dt/3, तो dt आ गया। आप इसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है, अलग करके इसका एडिशन कर दीजिएगा, और लास्ट में मैं नहीं भूल जाऊं t की वैल्यू आउट कर दीजिएगा। बेसिक डिफरेंशियल वाले पता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 19 क्वेश्चन, e की पावर 2x - 1 e की पावर 2x + 1 dx। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, उसी को फोकस कीजिए। इजी क्वेश्चन तो आपसे कभी नहीं बन जाएगा, और पूछता भी नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन पूछता है जिसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। क्या कीजिएगा, सब में x से डिवाइड कर दीजिए, तो e की पावर x - e की पावर -x e की पावर x + e पावर x, नीचे t मानेंगे यहाँ पर dt पर्टिकुलर। देखिए मॉडिफाई क्या करना था, सब में x से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मॉडिफाई हो गया। क्या होगा, log of t में लास्ट में t आप पुट कर दीजिएगा, यहां तक तो कर ही सकते हैं आप। नेक्स्ट है dx/1 + cot x, ये भी कुछ डायरेक्ट नहीं है। dx में cot को क्या cos by sin में चेंज करेंगे, यहां हुआ sin x by sin x + cos x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बच्चे भूल जाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया 2 sin x।2 sin x क्या होगा, sin x + cos x + sin x - cos x। cos x ऐड किया, सेपरेट किया, क्या किया, क्यों किया, नीचे वाला आपको पढ़ा है, ब्रेक कर देंगे। अगर ब्रेक से dx हो गया, sin x - cos x / sin x + cos x आ गया। एक बार dx करने के कितना होता है x, और यहाँ पर t dt आ गया, dt माइनस आएगा, dt/t बन गया log t, फिर लास्ट में आप t को पुट कर दीजिएगा। इस तरह से मैं आपके साथ जितने बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं फॉलो करूंगा, और बाकी इजी तो आपसे हो ही जाएगा। 100% मार्क्स आएगा, कहीं मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पलर नहीं करने वाला। एग्जाम्पलर नहीं और एनसीईआरटी इनफ हो है, इसमें 100% लाने का।
क्योंकि ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में आएगा? आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा ना। और हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन आप करते हैं, ऐसे होता क्या है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, कुछ थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जिसको आप सीबीएसई बोलते हैं टफ आ गया, टफ नहीं आता कुछ, तो मॉडिफाई करना पड़ता है। जीएस में क्या होता है, ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है, यही डिफरेंस है। ज्यादा अप्लाई करना, एप्लीकेशन कुछ करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यही करना पड़ता है। तो अगर आप जितने मॉडिफाइड क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्विस्ट हो उसको करेक्शन कर लीजिए, वही तो मैं कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूँ। आपको 4 क्वेश्चन 7.2 का मैं दिया हूं, इस टाइप क्वेश्चन दिमाग रखेंगे, आपका 7.2 का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी मैं कर देता हूं। यह ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 39। ये 39 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करके पूछा जाता है। इसमें भी थोड़ा मॉडिफाई करना आपको, क्या करना है, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अलग कर दीजिए, sin स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स बन गया। इनका माइनस cot x। इसमें मॉडिफाई क्या करना था, 1 के बदले ऊपर में sin x स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करेंगे, तो आप यहाँ से देखिए ब्रेक हो गया, बन गया sec स्क्वायर cos स्क्वायर। इसका वैल्यू जानते हो कैसे निकालते हैं, tan x माइनस cot x। 7.2 आपका ये खत्म हो गया। यही 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन है 5-7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।